हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती ही प्रिय। मेष राशि के दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीनों की। हमने स्पष्ट लिखा है राहु टू मंगल। राहु और टू मंगल अर्थात ये दोनों ग्रह आपके लाभ स्थान पर रहेंगे। उसी के साथ ही साथ राहु प्लस गुरु, राहु और गुरु, क्योंकि राहु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं, इधर नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति राहु को देख रहे हैं। साथ ही साथ केतु महाराज का जो है पंचम भाव में 29 मार्च को अपने माघा नक्षत्र में जाएंगे। तो तीनों यहाँ पर जो प्रभाव होने वाला है, जो विशेषकर यहाँ पर जो लाभ होने वाला है आपको, वो भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी सावधानी बरतनी होंगी वो भी चर्चा करेंगे। दोनों बातों पर स्पष्ट चर्चा करेंगे यहाँ पर कि आपको राहु तथा गुरु क्या लाभ करवाएंगे, राहु मंगल क्या लाभ करवाएंगे, क्या हानि होगी, और साथ ही साथ केतु महाराज आपके पंचम भाव में पहुंचेंगे, यहाँ पर अपने ही नक्षत्र में पहुंचेंगे तो क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। यहाँ पर 8 आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और वहीं पर 5 चीजों की आपको सावधानी बरतनी होगी। 8 यहाँ पर शुभ भविष्यवाणी है वो हम करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ 5 चीजों की आपको सावधानी बरतनी होगी। पहले सावधानी सुन लीजिएगा, उसके बाद में क्या वो 8 चीजें होंगी जिन पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले सावधानी की हम बात करें तो लाभ स्थान पर आपके हैं, जिससे आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, प्रथम सावधानी ये आपको बरतनी होगी। साथ ही साथ राहु आपके ठीक पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, और साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। दूसरी सावधानी, अपने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपको अच्छे संबंध अपने, अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ बनाकर रखिएगा, और अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी के साथ आपको बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ ही साथ में जो और आपको विशेषकर सावधानी बरतनी होगी वो धन से रिलेटेड, जल्दबाजी में किसी को पैसा या कोई जैसे आपसे कोई उधार मांग रहा है या किसी अन्य चीज पर आप जैसे डबल पैसा करने के प्रयत्न में किसी पैसा ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां पर डबल होने की चांसेस हैं, तो ऐसी इन चीजों पर आपको विशेषकर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करें तो विशेषकर और एक आप सावधानी आपको बहुत ज्यादा बरतने की आवश्यकता रहेगी, वो इस बात की रहेगी कि भाई बहनों से आपको अच्छे संबंध इस समय पर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। जो आपके भाई बहन हैं उनसे अच्छे संबंध आपको बनाकर रखने की विशेष आवश्यकता रहेगी। तो अर्थात ये 5 चीजों पर आपको विशेषकर मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों में आपको सावधानी बरतनी होगी। और वो शुभ 8 कौन से फल हैं जो आपको प्राप्त होंगे। सबसे प्रथम, राहु जब भी एकादश भाव पर पहुंचते हैं तो शुभ फल प्राप्त होता है। अभी राहु महाराज अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, 1 अगस्त तक अपने नक्षत्र में चलेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था। यहाँ पर राहु और मंगल जो आपको आपके ऊपर प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपको व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में सबसे पहली चीज यहाँ पर भविष्यवाणी है, व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में आपको अत्यधिक लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप किसी प्रकार का कैसा भी कोई भी व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आप खुद का आपका दुकान है, फैक्ट्री है, मकान है, आप कुछ भी XYZ कोई भी कार्य करते हैं जिसमें आपको व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। ये प्रथम भविष्यवाणी आप लोगों के लिए रहेगी। दूसरी चीज यहाँ पर यह रहेगी कि बहुत लंबे समय से आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो काफी लंबे समय से किसी भी क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है, और प्राप्त भी हो रहा है तो वो एक हाथ से आ रहा है तो दूसरे से जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा वो कहाँ जा रहा है। तो संभवतः ही यहाँ पर धन भी आप बचत करते हुए नजर आएंगे और आपके आय के भी स्रोत बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर वक्रीय से मार्गीय अवस्था में होंगे। जैसा हमने आपको बताया था अभी पिछले प्रोग्राम में, आपका साहस और पराक्रम जागृत होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके नवम दृष्टि से आपके सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, आपके भाग्य स्थान को देखेंगे मार्गीय दृष्टि में। और जब भी देवगुरु बृहस्पति मार्गीय होते हैं तब उत्तम से उत्तम, अच्छा से अच्छा फल प्राप्त होता है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था काफी लंबे समय से, भाग्य के लिए आप प्रयत्न प्रयास कर रहे थे, मतलब 99% आपके कार्य संपूर्ण हो जाते थे, और 1% से अर्थात लास्ट सीढ़ी पर पहुंचकर और फिर प्रथम सीढ़ी पर आना, ये चीजें आपके साथ में चल रही थी। तो ये काफी आपकी कंट्रोल होती हुई नजर आएंगी। अर्थात जो जिसको भाग्य का साथ नहीं मिलता है उसके साथ में इस तरीके की परेशानियां होती हैं। तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ इस समय पर नजर आएगा। और जब भाग्य का साथ मिलेगा, व्यवसाय भी उत्तम अच्छा रहेगा, लाभ भी उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, और हेल्थ भी आपकी, फिलहाल में शनिदेव महाराज आप पर 7.5 लगाए हैं और 7.5 का प्रथम चरण आप पर चल रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको भाई
शनिदेव महाराज कर्म फलदाता है, कलयुग के न्यायाधीश हैं, तो कर्मों पर अपने थोड़ा सा आपको जो है नियंत्रण बनाकर रखना होगा। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। खान पान का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की और आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, कोई घर में आपके इन 3 महीनों में कोई मांगलिक कार्य भी होता हुआ नजर आएगा तथा धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है। इन 3 महीनों में कोई धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है, और साथ ही साथ कोई आप पर मुकदमा वगैरह चल रहा है, कोई केस कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो संभवतः ही उसमें भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। किसी प्रकार का कैसा भी कोई भी आप पर XYZ मुकदमा चल रहा है, तो संभवतः ही उसमें आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, राहु महाराज और मंगल देव। यहाँ पर राहु महाराज जो है आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, साथ ही साथ 9वीं दृष्टि से 7वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को देख रहे हैं, जहां पर केतु महाराज अपने नक्षत्र माघा में पहुंचेंगे। और जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में जाता है तो उसके शुभ फल, अशुभ ग्रह होता है तो अशुभ फल, जिनकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति खराब होती है तो अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। फिलहाल में यहाँ पर अपने नक्षत्र में केतु महाराज माघा नक्षत्र में 29 मार्च को प्रवेश करेंगे। तो जो आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही थी, अर्थात आप कंफ्यूज चल रहे थे, कंफ्यूजन के साथ ही साथ में कोई चीज को आप समझ नहीं पा रहे थे और बड़े से बड़ा निर्णय आप एक साथ ले लेते थे, तो यहाँ पर काफी आपकी बुद्धि पर परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो आपकी बुद्धि अभी तक कार्य उत्तम अच्छी नहीं कर रही थी, वह बुद्धि आपकी उत्तम अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक 7वें भाव, 9वें भाव और एकादश भाव, तो यहाँ पर गुरु और राहु, और यहाँ पर राहु प्लस गुरु और गुरु प्लस राहु, जैसा हमने यहाँ पर गुरु प्लस राहु लिखा हुआ है, इसका और इनका क्या संबंध होगा? जैसा हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी तथा आय में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके आय में आपको काफी लंबे समय से कोई भी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, वहां आपके आय में उत्तम अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों का सपोर्ट उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर जो साहस, आपके अंदर पराक्रम है, वहां आपका जागृत होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ आपको भाग्य का साथ काफी लंबे समय से नहीं प्राप्त हो रहा था, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, वह भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। उपाय की बात करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे ये ग्रह शांत रहें और आपका हमेशा ही अच्छा चले? उसके लिए मंगलवार वाले दिन आप हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें, या फिर रोटी पर गुड़ रखकर गौमैया को मंगलवार वाले दिन खिलाएं। रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, थोड़ी सी रोली उसमें डालकर। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। ये रेमेडीज करें। ये उपाय करने से आप ना तो आप देखिए, सबसे पहले हेल्थ आपकी उत्तम अच्छी रहेगी, बुद्धि अच्छी आपकी कार्य करेगी और भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलेगा। जब ये चीजें अच्छी रहेंगी तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि अच्छा प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं मेष राशि के दर्शकों पर मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीनों में ये चीजें, कुछ चीजों को जैसे हमने आपको सावधानी बताई है, वहां आपको सावधानी बरतनी होगी। और साथ ही साथ में जो लाभ बताए हैं वो आप लिख कर रख लीजिएगा, वो भी लाभ आपको उत्तम अच्छी तरीके से प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। प्रभु से कामना करते हैं कि जितने भी दर्शक हमारे मेष राशि के देख रहे हैं, उन पर इन सभी ग्रहों की कृपा हो। और भगवान से विनती करते हैं जो भी आपके जीवन में कष्ट परेशानी हो, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः मीट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे